Good morning students, welcome you all. I am Nidhi Goel, Assistant Professor ABST. हम लोग बच्चे अपना बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्टिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने अब तक अपने लेक्चर्स में पढ़ा कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अंशदान, पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। देन हमने पढ़ा ब्रेक इवन पॉइंट, व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। फिर हम बात कर रहे थे कि ब्रेक इवन पॉइंट का हम ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं या फिर अलजेब्रिक इक्वेशंस के थ्रू भी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले रीड किए, ठीक है। देन उसके बाद हमने इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी की। हम इसकी एप्लीकेशंस स्टडी कर रहे थे। इसकी एप्लीकेशंस में सबसे पहले हमने देखा कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इस फाइनेंशियल ईयर में इतना प्रॉफिट अर्न करना है या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर इतना प्रॉफिट अर्न करना है, जैसे हमने बोला डिज़ायर्ड प्रॉफिट, इच्छित लाभ, तो उसके लिए हमें कितनी सेल करनी पड़ेगी, व्हाट इज़ द सेल्स क्वांटिटी नीडेड टू अर्न डिज़ायर्ड प्रॉफिट, ठीक है। इसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपको यूनिट्स में निकालना है देन यू शुड यूज़ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। And if you need to calculate sales in volume, means in value rupee, then you should use instead of contribution, क्या use करते हैं आप contribution की जगह, PV ratio, then you should use PV ratio in place of contribution। क्लियर, इतना हम लोग अपना कर चुके थे। हमने इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम भी लास्ट लेक्चर में देखी थी। अब देखिए बच्चों, इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम और लेते हैं जिसमें अभी तक हमने जो पढ़ा लगभग सारे पॉइंट्स कवर होते हैं और इसी तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, फॉलोइंग डेटा आर गिवन टू यू। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 100 रुपी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 27, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट 20 रुपी, फिक्स्ड ओवरहेड्स 95,000, वेरिएबल ओवरहेड्स दैट इज 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, फाइन। इसमें ट्रेड डिस्काउंट 5% एडिशनल दिया हुआ है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का आप लोग 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये बिज़नेस का कस्टम है। अगर कोई भी ट्रेड डिस्काउंट है तो आप उसे सेलिंग प्राइस में से लेस कर देते हैं और फिर जो बैलेंस होता है दैट इज़ एक्चुअल सेलिंग प्राइस और उसी पर आप सारी कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। हम पीवी रेशियो निकाल लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, 1 में से पीवी रेशियो माइनस किया तो वेरिएबल कॉस्ट सीधा सीधा आ जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड नेट प्रॉफिट इफ़ सेल्स आर 10% एंड 20% अबव द ब्रेक इवन वॉल्यूम। ये कब के लिए वो कह रहा है, प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड नेट प्रॉफिट इफ़ सेल्स आर 10% एंड 20% अबव ब्रेक इवन वॉल्यूम। इसका मतलब पहले तो आप ब्रेक इवन वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए, ऊपर आप कर रहे हैं ब्रेक इवन सेल्स, फिर उसका 10% ज़्यादा प्लस 10% आप कर देंगे और सेकंड कंडीशन में प्लस 20%, फिर उस पर हमें एमएस एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो देखिए, हम इसके वैल्यूज़ लिख लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दिए हैं बच्चों। हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन है ना, या थर्ड जो भी है, हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 100 रुपी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 27, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, 20 डायरेक्ट वेजेस है, देन फिक्स्ड ओवरहेड्स 95,000 रुपी एंड वेरिएबल ओवरहेड्स दैट इज 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी कि मैं इसका 10 रुपी लिख लूँ यहाँ पे, दैट इज 50% ऑफ DW, है ना। तो ये इसका हाफ हो गया 10 रुपी पर यूनिट के बेसिस पे अगर हम लेते हैं तो। देन हमारा TD, ट्रेड डिस्काउंट है 5%, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले PV रेशियो कैलकुलेट करना है। तो PV रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर लें। तो देखिए, सीधा सीधा है स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, तो आपका सेलिंग प्राइस है दैट इज 100 रुपी। आप इसमें से सबसे पहले लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 5%, तो 95 रुपी जो है दैट इज आपकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस है ना। आप 95 रुपी को ही अपना सेलिंग प्राइस कंसिडर करेंगे और इसी के बेसिस पे आप सारी कैलकुलेशंस फर्दर करेंगे। कंट्रीब्यूशन किसी भी एमएस का या पीवी रेशियो में जो हमें सेल्स लेनी है वहाँ हम इसी से लेंगे, ठीक है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस के बाद अब इसमें से मुझे क्या करना है, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, आई एम यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, सो
हमें क्या करना है, वी विल कंसिडर ओनली वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो वेरिएबल में देखिए क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल 27, डायरेक्ट वेजेस 20, ठीक है, देन वेरिएबल ओवरहेड्स 10 रुपी, तीनों ले लें हम, 20, 40, 50, 57, तो 57 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 38 रुपी हमारा क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। क्लियर, ये हमारा हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर यूनिट तो खैर अंडरस्टूड है, हमने ऊपर लिया ही सब कुछ रुपी पर यूनिट है। तो अब हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया, हमारे पास सेलिंग प्राइस है, तो पीवी रेशो में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप पीवी रेशो कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए व्हाट अबाउट पीवी रेशो, अब आपको इसके लिए फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन इज 38, सेलिंग प्राइस आपको 95 लेनी है ना, आप 100 नहीं लेंगे, दैट इज 95 इंटू 100, बस। अब जितना भी आ रहा है वो हमारा क्या हो गया, पीवी रेशो हो गया, तो ये हमारा हो गया 40%। आई होप बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है ना, क्लियरली कैलकुलेट हो गया। अब सेकंड नंबर पे आपको क्या निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो का मतलब, आपको अगर ध्यान हो, हमने जब पीवी रेशो पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि पीवी रेशो और वेरिएबल कॉस्ट रेशो मिलकर 100% बनाते हैं, यानी कि अगर मैं 100 में से 40 माइनस कर दूंगी ना, तो 60% इज वेरिएबल कॉस्ट रेशो हो जाएगा, तो दैट इज 100 माइनस पीवी रेशो, तो 60% हमारा क्या हो गया, 60% हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हो गया। ठीक है, अब उसने हमसे थर्ड नंबर पे क्या पूछा है, देन उसे चाहिए ब्रेक इवन सेल्स। ठीक, ब्रेक इवन सेल्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंटू 100। आप चाहें तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन ले लें पर यूनिट, और अगर आप नहीं चाहें तो आप पीवी रेशो ले लीजिए, जो भी आपको लेना है, क्योंकि हमारे पास पीवी रेशो भी है और हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी है ना। तो मैं पीवी रेशो लेती हूँ, पीवी रेशो को मैं प्रेफर करूँगी, क्योंकि मुझे आगे भी सेल्स के अमाउंट से 10% ज़्यादा और 20% ज़्यादा वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और बच्चों अगर आप दोनों भी कैलकुलेट कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारी फिक्स कॉस्ट 95,000 है, डिवाइडेड बाय पीवी रेशो दैट इज 40%, तो कितना आ गया हमारा ब्रेक इवन सेल्स, फोर 6 जा 24, 4 25 जा 100। ठीक है, तो हमारी ब्रेक इवन सेल्स हो गई। अच्छा, ज़ीरो का भी ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि ज़ीरो की मिस्टेक हो जाए हमसे। 2,62,500 रुपये, ये हमारा क्या आ गया है, ये हमारा ब्रेक इवन सेल्स है। ब्रेक इवन सेल्स ही हमसे थर्ड पॉइंट में पूछा था, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या पूछा है उसने, ब्रेक इवन सेल्स के बाद हमसे पूछा गया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, फोर्थ पॉइंट भी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड नेट प्रॉफिट इफ सेल्स आर 10% एंड 20% अबव द ब्रेक इवन वॉल्यूम। वही पॉइंट आ गया, तो मुझे ब्रेक इवन सेल्स से 10% ज़्यादा और 20% ज़्यादा लेना है। या तो आप जैसे 100 है, उसका 10% 10 हो गया, तो 100 प्लस 10% 110, या तो ऐसे कर दीजिए, या फिर आप सीधा सीधा 110/100 कर दीजिए, तो भी वो 110% हो जाएगा, या 120/100 कर दीजिए तो 20% बढ़ जाएगा, है ना। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है जो आप करते चले आ रहे हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ पॉइंट। इस फोर्थ पॉइंट में मुझे दो कंडीशंस लेनी है, 10% अबव एंड सेकेंड वन इज़ 20% अबव, है ना। आप पूरा लिख दीजिएगा, मैंने तो जस्ट आपको इंडिकेट करने के लिए एरो मार्क किया है अपवर्ड साइड। तो हमारी जो सेल्स है, सॉरी ब्रेक इवन सेल्स, हमारी ब्रेक इवन सेल्स कितनी है बच्चों, 262,500, है ना। तो एक तरीका तो मैं ये है कि 262,500 को 110/100 कर दूँ, या इसका 10% करके ऐड कर दूँ। आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, आपके लिए जो कन्वीनियंट हो आप कर लें, और ये हो जाएगा 262,500 इंटू 120/100, तो ये आ जाएगी आपकी ब्रेक इवन सेल्स। देख 250, 261, 250 और ये है 2,85,000। ठीक है, 261, 250 एंड 2,85,000। अब हमने निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी MS।
MS का सिंपल सा फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स आपको पता ही है कितनी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 95 है और एक्चुअल सेल्स हमने ब्रेक इवन सेल्स से ज़्यादा करके निकाली थी, दैट इज़ एक्चुअल सेल्स, है ना। मैंने यहाँ ब्रेक इवन सेल्स आपके लिए लिख दिया था, पर आप इसको एक्चुअल सेल्स ही लिखिए, जस्ट बिकॉज इट्स डाटा ऑफ एक्चुअल सेल्स, जो कि ब्रेक इवन सेल्स से ज़्यादा था। ठीक है, आपको समझ आ ही चुका है। तो यहाँ मैं लिखूँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। सीधा सा फंडा है, एक्चुअल मेरे पास है और ब्रेक इवन मेरा ये है ही, इनका डिफरेंस आ जाएगा। और जो मैंने यहाँ ये ब्रेक इवन सेल्स का जो अमाउंट है ये थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया था, ये 237,500 है ना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो देखिए एक्चुअल सेल्स तो मेरी है जो मैंने यहाँ पर ली है दैट इज़ 261,250 और इसमें से मैं माइनस कर दूँ अपनी ब्रेक इवन सेल्स दैट इज़ 237,500। ठीक है, जो भी आ जाएगा मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। इज इट, यही आ रहा है 23,750, चेक कर लीजिए, ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया है ना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरी एक्चुअल सेल्स कितनी है दैट इज़ 2,85,000। इसमें से हम क्या माइनस कर दें, वापस वही ब्रेक इवन सेल्स तो सेम ही है 237,500, सेम ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। ₹47,500। ठीक है, तो ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। कैलकुलेशंस बच्चों आपके पास कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, है ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो दैट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, हम परसेंट भी कैलकुलेट कर देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनुअल कैलकुलेशन तो हमने करनी नहीं है। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, MS अपॉन सेल्स इंटू 100। यहाँ पर बस आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, बच्चे कई गलती कर देते हैं कि हमें ये वाला सेलिंग प्राइस नहीं करना है, हमें आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो हमारा एक्चुअल सेलिंग प्राइस है उसी को कंसिडर करना है। तो आपका जो भी MS आया है दैट इज़ 23,750 डिवाइडेड बाय आपकी जो सेलिंग प्राइस है। व्हाट अबाउट योर सेलिंग प्राइस, योर सेलिंग प्राइस इज 95 इंटू 100। ठीक है, और यहाँ पर आपको यही करना है 47,500 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100। सो दिस इज़ योर MS रेशो और परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना। आप अपने इससे निकाल सकते हैं कि हम कितना सेफ हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, प्रॉफिट। हमारा प्रॉफिट कितना है, फाइन। वो जो प्रॉफिट निकालने के लिए आप या तो वो भी कर सकते हैं कि सेल्स इंटू PV रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आप वो फॉर्मूला भी एप्लीकेबल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। या फिर सीधा सीधा चूंकि मेरे पास MS है तो MS इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन PV रेशो, सीधा सीधा आ जाएगा। उसमें मुझे 2 स्टेप नहीं करने पड़ेंगे, सिंगल स्टेप में आंसर आएगा। तो MS इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन PV रेशो होता है ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो गया, MS इंटू PV रेशो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। प्रॉफिट इज इक्वल टू MS इंटू PV रेशो। तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो मैंशनड है दोनों में, इसको मेरा PV रेशो कितना आया है, माई PV रेशो इज 40%, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए कितना प्रॉफिट आ रहा है, MS इज 23,750 है, इसका 40%, और यहाँ पर जो भी हमारा MS था दैट इज़ 47,500, इसका 40%। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बोर्ड थोड़ा सा इसमें वो हो गया है। ठीक है, तो दैट इज़ प्रॉफिट। बस हमसे यही पूछा गया था, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट पॉइंट है, देखिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और एक और पॉइंट है इसमें लास्ट में, 5th पॉइंट है बच्चों हमारा, रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹44,000
44,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितनी सेल्स चाहिए? देखिए हमने इसमें ब्रेक इवन पॉइंट की जब एप्लीकेशंस की बात की थी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब अगर यूनिट्स में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लेंगे, अमाउंट में चाहिए तो पीवी रेशो ले लेंगे, बोथ आर सिंपल। तो मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ। ये जो नीचे हमने चीज़ें कैलकुलेट की हैं दैट इज़ 5th पॉइंट और ई जो भी आपको दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट चाहिए मुझे, मेरा रिक्वायर्ड प्रॉफिट है 44,000। तो इसके लिए जो मेरी रिक्वायर्ड सेल्स होगी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। या तो हम इससे कर लेते हैं। तो देखिए मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 95,000 रुपीज प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए हमको, 1,44,000, नो ओनली 44,000, इट इज 44,000। और अब आप इसे चाहे तो पीवी रेशो से डिवाइड कर दें या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दें, दोनों ही सेम चीज़ है। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूंगी तो डिवाइडेड बाय 38, तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा, यूनिट्स में आ जाएगा। और अगर मैं इसको अमाउंट में चाहती हूँ तो फिर मैं क्या कर दूंगी, फिक्स कॉस्ट ऊपर का सेम है प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरा पीवी रेशो, दैट इज 40%। बस हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए क्या आ रहा है इसका आंसर, इनका टोटल करके 38 से डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 38 और ये 139 डिवाइडेड बाय 40%। ठीक है। अब इसका एक लास्ट पॉइंट और उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है इसमें, प्रॉफिट व्हेन द सेल्स आर रुपीज 3 lakhs। जब हमारी सेल्स 3 लाख रुपये होगी तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो फिर इस पर भी हम एक सिंपल सी इक्वेशन लगा सकते हैं। हमारा सीधा सा था, एक तो ये था कि सेल्स इंटू पीवी रेशो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपको ध्यान हो तो मैंने ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, आपसे कहा था ये आपको निकाल लेगा हमेशा किसी भी सिचुएशन से। तो यहाँ पर आपके पास सेल्स है, कितनी है आपकी सेल्स, 3 लाख रुपीज़। क्वेश्चन में उसने स्पेशली मेंशन किया है तो 3 लाख रुपीज़ है। इस पर मेरा पीवी रेशो कितना है 40% इज इक्वल टू मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है 95,000। तो बस मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप देख लीजिए 3 लाख का 4 3 12, 1,20,000, इसमें से 95 लेस कर दीजिए, दैट इज पी। तो 25,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया। इसमें बच्चों लगभग सारे पॉइंट्स आ गए जो हमने अभी तक पढ़े हैं और किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। जब आपको डिज़ायर्ड प्रॉफिट दिया जाता है कि मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है, उसके लिए कितनी सेल्स चाहिए, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ प्रॉफिट डिज़ायर्ड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि हमने प्रॉफिट फिक्स कर दिया। जब मुझे सेल्स दी और मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मैं इससे निकाल सकती हूँ, या फिर अगर पर यूनिट मेंशन है तो सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये हमारा एमएस का कैलकुलेशन था। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया है ये सब कुछ। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है उसकी एप्लीकेशंस को और पढ़ेंगे। उस पर बेस्ड हम प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर को कैसे कॉम्पनसेट करते हैं या फिर न्यू सेलिंग प्राइस कैसे निकाली जाती है उसके फॉर्मूले स्टडी करेंगे बच्चों, और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग है। ये चैप्टर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम में भी काम आएगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वहाँ ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से या सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के नाम से आपको मिलेगा। तो आपकी सेकेंड ईयर में वहाँ भी एक यूनिट कवर हो जाएगी और यहाँ भी कवर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।